अस्सलाम वालेकुम। अजीज दोस्तों, आज हम एक नौजवान नौजवान लड़की को आपके सामने, एक ऐसे स्टूडेंट को जिनकी तालीमी जो कारकर्दगी है वो खुद उनकी कामयाबी का सबूत पेश कर रही है, उनके साथ आज हम फेसबुक लाइव में आपके सामने जुड़े हुए हैं। मेरी मुराद कोई और नहीं, शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मोहम्मदी बेगम से है। मोहम्मदी बेगम कौन है, मोहम्मदी बेगम का नाम क्यों मीडिया में आया है, उसका मैं मुख्तसर सा तारुफ दे दूं। मोहम्मदी बेगम का ताल्लुक एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी माशी तौर पर ऐसे तबके से ताल्लुक है जहां पर रोज मेहनत करते हैं तो रोज घर में खाना पकता है। यानी जो वालिद साहब हैं मोहम्मदी बेगम के, वो ऑटो चलाकर अपने गुजर बसर का सामान करते हैं। और लेकिन घर के इन सारे माशी हालात और मुख्तलिफ मसाइल के बावजूद मोहम्मदी बेगम ने नीट में बेहतरीन मुजाहरा किया है और गवर्नमेंट कोटे के तहत उनको सीट अलॉट हुई है। सबसे पहले मैं मोहम्मदी बेगम को बहुत बहुत मुबारक कहता हूँ। बहुत बहुत मुबारक आपको मोहम्मदी बेगम। जज़ाकल्लाहु खैर सर। मोहम्मदी बेगम, मैं आपको मोहम्मदी बेगम पुकारूं या क्या नाम से मुनासिब रहेगा? मोहम्मदी जी मोहम्मदी। जी, ये बताइए, आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है और कैसे आपने इरादा किया कि आपको डॉक्टर बनना है? स्कूल के बारे में बताइए अपने। जी मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट सिटी मॉडल हाई स्कूल से कंप्लीट की। जी। वहाँ पर और मेरे एसएससी बोर्ड्स का परसेंटेज 9.5 था अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं जी। स्कूल में थी मेरे स्टूडेंट्स को वाकई हर कोई पूछता कि क्या बनना है, क्या है क्या ड्रीम क्या है। तो मेरा भी एम्बिशन बचपन से था डॉक्टर बनना बोल के। लेकिन उस तक पहुँचने कैसे पहुँचना क्या करना मालूम नहीं थे। जब 10th में आया तो मालूम था ऐसा करना वैसा करना। मेन जो मेरे बैक सपोर्ट पेरेंट्स तो हमेशा से थे, साथ ही साथ जो मेरे हेडमास्टर थे लेट अब्दुल शुक्र सर, उन्होंने एक जरिया बनाए थे कि ऐसा नहीं ऐसा करना। और उन्होंने सिखाया कि नीट लिखना एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, टोटली उसके लिए प्रिपेयर होना इंटर से बोल के उन्होंने बताया था हमें। अच्छा मोहम्मदी, आपसे मेरा सवाल कि आपने बताया आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो जी सर। गवर्नमेंट स्कूल के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहन में रिजर्वेशन होते हैं कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले नीट में नहीं आ सकते। आप कैसे है? एक तो आप नहीं शुक्र साहब, आपके टीचर का नाम बता रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है सर। माहौल इंसान को इफेक्ट नहीं करता। अगर मेहनत करने की जस्तजु करना चाहे तो चाहे गवर्नमेंट में रहो प्राइवेट में रहो, हर टीचर्स टोटली उन लोगों का पूरा एफर्ट डालते हैं स्टूडेंट्स के फ्यूचर अच्छा होना, उन लोगों की स्टडीज अच्छा होना। स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है कि उन लोग कितना अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी स्टडीज की तरफ, अपने एम्बिशन की तरफ। तो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, स्टडीज तो होती है। इवन मैं गवर्नमेंट में पढ़ के स्कूलिंग में 9.5 और इंटर की गवर्नमेंट से करके 97.6 एग्रीगेट हासिल करी। तो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने के लिए बैकवर्ड नहीं है, वो लोग भी प्रिपेयर करा। बट हाँ है ऐसा कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोचिंग नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग की जरूरत है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के जब तक बात करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत अच्छे वेल है बच्चों को आगे बढ़ने के। अपन वहाँ गए तो अच्छी एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में भी। मोहम्मदी बेगम, आपको शायद एहसास नहीं कि बहुत सारे लोगों की नजर आपके ऊपर है कि किस तरीके से आपने मेहनत की। हम उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आपके पेरेंट्स और फैमिली में और जो मेंबर्स हैं उनके ताल्लुक से थोड़ा सा बता दीजिएगा। जी मेरा अब्बा ऑटो ड्राइवर है। हम लोग ना 4 बहना है और सबने अल्हम्दुलिल्लाह जी। गवर्नमेंट सिटी मॉडल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की। और मेरे बाद वाले बहन बीकॉम कंप्यूटर्स कर गए और उसके बाद एमपीसी सेकेंड ईयर और छोटे वाले 9th में है। मम्मी हाउसवाइफ है। हम लोग नानी के घर में रहते, भाई नहीं। हम लोग 4 बहना है अल्हम्दुलिल्लाह। बट चारों को भी अच्छी तरबियत और तालीम मिल रही है और इंशाल्लाह आगे भी मिलेंगी। मम्मी पापा स्टडीज के लिए हमेशा सपोर्ट करे और आगे भी करते। उन लोगों के सपोर्ट का नतीजा है, उन लोगों की दुआ और सपोर्ट का नतीजा है कि यहाँ तक है हम लोग। साथ ही साथ नाना नानी का भी सपोर्ट है, नाना नानी के साथ हम लोग घर में रहते। उन लोगों का गाइडेंस के, उन लोगों के मतलब बड़ों की दुआ और गाइडेंस के वजह से पढ़े लिख रहे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुंच। अभी आगे बहुत जर्नी बाकी है, उन लोगों की दुआ और सपोर्ट रहेगा तो वो भी आसानी से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह।
बड़ों की दुआ और सपोर्ट से ये जर्नी आपने तय की, आगे आप और कामयाबियां हासिल करें। मेरा अगला सवाल आपसे कि जब हम स्कूल को आमतौर पर जाते हैं या स्टूडेंट जाते हैं तो अपने साथ पॉकेट मनी लेकर जाते हैं, तो उस जी। हवाले से बताइए कि जब आप स्कूल को जाती थी या कॉलेज को, आप नामपल्ली जूनियर कॉलेज जो मौलाना आजाद के नाम से जो जूनियर कॉलेज है वहां से आपने इंटर किया, तो ये बताइए कि पॉकेट मनी के हवाले से क्या तजुर्बा था आपको, कितने पैसे आप ले जाती थी, या आप जितने पैसे घर में पूछती थी क्या वो मिलते थे आपको? वो कभी वहाँ पे जा कभी पापा छोड़ते थे, कभी मसरूफियत में रहते थे। मेन मेरे को खाली ट्रैवलिंग के खर्चे के लिए पापा से पूछती थी। तो आने हम्म। जाने का टोटल 40 रुपीज होता था, 50 रुपीज पूछती थी, क्योंकि आने जाने 15 रुपीज 30 रुपीज हो जाते, 20 रुपए एक्स्ट्रा रख लेती थी। वो पैसे कल के दिन के रख लेती थी, अगर कभी पापा लेने नहीं, अगर छोड़े नहीं तो जाते वक्त के बच जाना मेरे पैसे बोल के कल के लिए उठा के रखती थी। 50 से ज्यादा नहीं लेती थी, आने जाने का किराए के लिए ज्यादा जरूरी होते थे, खाने के लिए टिफिन तो लेके चले जाते थे। अच्छा, बहुत सारे जो लोगों के जहन में ये तस्वुर है कि जो, अच्छा ये बता दीजिए आपने नीट में कितना रैंक हासिल किया इस मर्तबा, नीट में आपका रैंक क्या है? ऑल इंडिया रैंक 54,081 है मेरा। अच्छा, और लोकल या आपको जो कैटेगरी है, आपकी कैटेगरी उस हवा उसमें बताइए क्या रैंक है? स्टेट रैंक 2119 और माइनॉरिटी रैंक 176। जी। अब आपको कहाँ पर एडमिशन मिल रहा है इस रैंक की बुनियाद पर? जी, मुझे फर्स्ट फेज में अल्हम्दुलिल्लाह शादन मेडिकल कॉलेज में मिल गया था। जब मैं स्लाइडिंग में डाली तो मैं स्लाइडिंग के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दक्कन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जी। बहुत बहुत आपको मुबारक हो, हम एक मरतबा फिर से आपको मुबारकबाद देते हैं। हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये कि आपको पढ़ाई का जो मामूलात थे वो बताइएगा कि आप कितना वक्त पढ़ाई पे देते थे, मतलब सुबह कब होती है आपकी, शाम कब होती है, उस हवाले से बताइए। जी, जब मैं कोचिंग के लिए एमएस जाती थी तो वहाँ की मेरी कॉलेज टाइमिंग सुबह 7 से शाम में 6:30 तक रहती थी। तो वहीं पे मोस्टली पूरा स्टडी आवर्स भी देते थे, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग रहती थी वहीं पे हो जाती थी, फिजिक्स केमिस्ट्री की। उसके अलावा फिर जो बायो के लिए टाइम देना था घर पे आके देती थी मैं। फिर उसके बाद नॉर्मल सुबह उठना, फजर में उठना, फजर के बाद कॉलेज के लिए स्टार्ट हो जाना, बाकी का पूरा टाइम कॉलेज में गुजर जाता था। आने के बाद भी शाम के 7 बज जाते थे, तो स्टडीज में पूरा दिन तो चले जाता था। आके फिर बायो का जो कुछ रहता था पढ़ना, फिर सो जाना, सुबह फिर वही जर्नी शुरू हो जाती थी। कौन सा सब्जेक्ट बाईपीसी से आपने इंटरमीडिएट किया जिस पर आप ज्यादा फोकस करें, या आपको पता था कि भाई इसमें मुझे ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट था? अ, आप तक आवाज आ रही है मोहम्मदी? अजीज दोस्तों, शायद कुछ तकनीकी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इस वक्त हम आवाज सुन नहीं पा रहे हैं मोहम्मदी बेगम की। हम कोशिश करेंगे कि उनसे दोबारा हमारा कांटेक्ट हो, हम कुछ ऐसे सवालात उनसे करें जिसके जरिए से जो तलबा अब पढ़ रहे हैं उनको कुछ मदद मिले, या जो हिम्मत कहीं ना कहीं जिनकी हिम्मत टूट रही है उन्हें एक नई हिम्मत मिले। मोहम्मदी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? शायद मोहम्मदी बेगम से हमारा राब्ता टूट गया है। हम बात कर रहे हैं नीट में कामयाबी हासिल करके गवर्नमेंट कोटे में एमबीबीएस की सीट हासिल करने वाली एक शहर हैदराबाद की मेहनती लड़की है, जिसके वालिद अगरचे के ऑटो चलाते हैं। घर के जो हालात हैं, खासतौर पर माशी हालात, वो उतने खुशहाल या खुशगवार नहीं हैं, लेकिन अपने हालात को इस लड़की ने मसाइल का सबब नहीं बनाया, बल्कि जो कुछ हालात और जो कुछ रिसोर्सेस थे उसको कैसे बेहतर तौर पर यूटिलाइज करें, उसके हवाले से मोहम्मदी बेगम ने काम किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा मोहम्मदी बेगम से हमारा कांटेक्ट हो जाए। मोहम्मदी बेगम से हमारा कांटेक्ट होता है तो हम फिर दोबारा उनसे अगले सवालात करेंगे। तो इस तरह का ये जो प्रोग्राम है फेसबुक लाइव में मोहम्मदी बेगम से बात करने का मकसद यही था कि एक तो अप्रिसिएशन हो मोहम्मदी बेगम को, और ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरीके से
मोहम्मदी बेगम को एमबीबीएस में जब एडमिशन मिला, 10 दिसंबर को पहली जब काउंसलिंग में उन्हें सीट मिली और फीस अदा करने का उनको जब वक्त आया, तो ये बड़ी तकलीफ बात थी कि जितने पैसे गवर्नमेंट कोटे के तहत जो सीट मिल रही उतने पैसे देने के लिए भी मोहम्मदी बेगम के पास, उनके वालिद साहब के पास बजट नहीं था। उन्होंने एक एक ट्रस्ट से कुछ फीस की रकम हासिल की, लेकिन वहां से जो रकम मिली वो भी फीस के लिए पूरी नहीं थी। और हमारे साथ दोबारा मोहम्मदी बेगम का कांटेक्ट हो गया है। वेलकम बैक, आपका एक मरतबा फिर से हम खैर मकदम करते हैं। आप तक आवाज पहुंच रही है मोहम्मदी बेगम? जी हाँ सर, आ रही है। जी, तो आपसे हमारा जो सवाल था, वो सवाल उस पर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे या हम अगला सवाल करें? कि हम ये पूछे थे कि आपके जो 3 मेजर सब्जेक्ट होते, उसमें कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जिस पर आपने ज्यादा फोकस किया या आपको पता लगा कि नहीं ये वाला मैं वीक हूं, इसमें इस पे मेहनत करना चाहिए? एक्चुअली मोस्टली जब हम लोग नीट के लिए प्रिपेयर होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स फिजिक्स के, मैं भी फिजिक्स केमिस्ट्री के ताल्लुक में ठीक है, उसमें ज्यादा तवज्जो करना बोल के रहता। लेकिन 4 सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलना जरूरी है, क्योंकि अगर अपन एक में फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है। 4 एक साथ लेके चले तो अपन एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जी, सेकंड लैंग्वेज क्या थी आपकी? इंटर में मेरी सेकेंड लैंग्वेज अरबिक थी। तो इंटर में भी अच्छा फोकस किया। और अगला जो मेरा आपसे सवाल था, आमतौर पर लड़कियां पढ़ रही हैं, मतलब बहुत अच्छे रैंक्स लाती हैं 10th में, इंटर में, नीट में, लेकिन एक शिकायत ये भी होती है लड़कियों की कि जो लड़कियां अच्छा पढ़ती हैं वो चूल्हे के काम से बिल्कुल नावाकिफ होती हैं, कि उनको पकवान कुछ आता ही नहीं। तो आप बताइए कि आप चूल्हे के कामकाज से भी वाकिफ हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह उतना ज्यादा नहीं, बट अल्हम्दुलिल्लाह घर का जो मामूली घर का रोज का पकवान रहता आता, और स्पेशल नहीं, बट रोज का जो भी पकवान है अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी बताते रहते आता अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ऐसा नहीं कि नीट की कोचिंग ले रहे थे बल्कि घर के कामकाज से, चूल्हे से बिल्कुल दूर भागे, ऐसा नहीं है? मतलब सुबह फजर से नहीं। आपकी होती थी, तो वक्त अगर मिला तो आप आपके जो मम्मी है उनका भी हाथ बटाती थी? जी हाँ, कभी कभी करी है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अच्छा, ये बताइए आगे फोकस क्या है आपका? एमबीबीएस तक पहुंचना? अच्छा, आपकी फैमिली में बताइए कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है और उन्होंने कहाँ तक पढ़ा है? जी, हम लोग की फैमिली तो में तो कोई भी एजुकेटेड नहीं है, जो जो भी है अम्मी से जो 10th पास करे हुए है, उसके बाद कोई भी हम्म। नहीं पढ़े। तो आपको घर में अगर कभी कोई सब्जेक्ट पर स्कूल में कभी कुछ पूछना पड़ता तो कैसे करते थे आप? जी कभी भी जो भी डाउट्स थे स्कूल में क्लैरिफाई कर लेके आती थी मैं। हाँ, और साथ कभी देर तक भी रुक जाना पड़ा तो रुकती थी, बट डाउट्स वहीं क्लियर करके आती थी, क्योंकि कभी कभी ट्यूशन सेंटर ज्वाइन नहीं करा है, कभी कोई अलग से किसी के पास जाके पूछना नहीं पड़ा। जो भी स्कूल के टीचर से हमेशा बतलाए करे, और जो भी डाउट था जब भी उन लोगों के पास अप्रोच हुई हमेशा क्लियर करे, तो जरूरत नहीं पड़ी कभी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मोहम्मद, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब मेडिकल कॉलेज में सीट मिलती है तो लोग पार्टी करते हैं, तो आप बताइए कि आप जब आपको मेडिकल सीट मिली या एडमिशन के लिए आप ज्वाइन करने गए तो आप कैसे कैसे उस चीज को आप सेलिब्रेट करें? जी सर, मेरे को सबसे ज्यादा ये बात की खुशी थी कि मेरे को जो मेरे हेडमास्टर थे अब्दुल शुक्र सर, उनका मेन सपोर्ट था। कभी मैं अभी डगमगा भी जाती थी, फाइनेंशियली नहीं होता बोले तो उन्हें उठाते थे हमेशा। तो उन्होंने नए रहे तो उनको सबसे ज्यादा मैं उनको याद करी, क्योंकि उनकी जुस्तजू सबसे ज्यादा मेंटली भी प्रिपेयर उन्होंने करे थे। तो मेरे को था कि सर के लिए कुछ मतलब सर थे सबसे ज्यादा, उन्होंने आज रहते तो बहुत ज्यादा खुश होते थे बोल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में तो सब जने खुश है कि अब तक का कोई खानदान में नहीं करे वैसा, मतलब इतनी पोजीशन पे पहुंचे एमबीबीएस की, बल्कि सब जने खुशी अपने अपने तरीके से मुबारकबाद दे रहे, अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे। जो मेरे को था तो मैंने अपने तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख्वानी रख के अल्लाह का शुक्र। सबसे बड़ी बात तो अल्लाह ताला चाह रहे थे, अल्लाह ताला के चुने हुए बंदों में से थी कि यहाँ तक पहुंचना बोल के। तो मैं वो जब रिजल्ट आया मेरे को सीट मिल गई तो कुरान ख्वानी रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह बस अपने फैमिली मेंबर्स में बस खुशी जाहिर करने के लिए बस थोड़ा सा करे, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं सर। अच्छा, आप शुक्र साहब आपके स्कूल के जो हेडमास्टर थे उनका जिक्र कर रहे हैं, वो उनको इत्तला है इस चीज की?
जैसे अभी तो उनकी वफात हो चुकी है, बट जो उनके वाइफ है, मैडम है, उनको बताया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत खुश हुए, बहुत दुआ करे मेरे लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, और ख़ास तौर पर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, शुक्र साहब के दर्जात बुलंद करे कि कैसे एक टीचर अगर मेंटली ग्रूम करे बच्चों को, तो वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हुए भी आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने के बारे में सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं। जी, मोहम्मदी बेगम, आपसे मेरा जो सवाल है वो ये है कि आगे आप क्या देखते हैं? ये एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करना, उसके बाद आप क्या फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? कहाँ पर आप अपने आप को देख रहे हैं? जी, इंशाल्लाह 5 साल एमबीबीएस के बाद नीट पीजी लिखने का इरादा है, जी, क्योंकि मेरा ख्वाब डॉक्टर के ही नहीं, न्यूरोलॉजिस्ट बनना बल्कि है। तो उसके लिए मेरे को जी। एमबीबीएस के बाद नीट पीजी है वो लिखना है। इंशाल्लाह न्यूरोलॉजिस्ट बनने का इरादा है। अच्छा। आपके मम्मी और पापा, साथ में आपने कहा कि आपके नाना और दीगर बड़े सरपरस्त घर पे हैं। तो ये इन लोगों का कैसा रिएक्शन है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है, क्योंकि अब कभी 4 बेटियाँ हैं, बल्कि अफ़सोस ज़ाहिर नहीं करे तो 4 बेटियाँ रहने के बावजूद सब पढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी होने के नाते एक अच्छे स्टडीज़ को एक मतलब स्टडीज़ है तो सब कुछ है। एजुकेट करे तो जो बड़े हैं उन्हें एजुकेट करे तो आने वाले जनरेशन को भी एक वो रहता है, लोग गाइडेंस रहती है कि एजुकेशन से अपन आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली वीक रहे तो आगे नहीं बढ़ सकते बोल के। तो उस जी मुताबिक हाँ। से घर में जने खुश है कि ज़रूरी फाइनेंशियली रहना बोल के, पढ़ लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं बोल के, उन लोगों की दुआ है यहाँ तक बढ़े, तो लोग बेशक खुश रहते हैं कि बच्ची मेहनत करी, हम लोग से दुआ के साथ आगे बढ़ी बोल के सब जने अल्हम्दुलिल्लाह, नाना-नानी सब जने खुश है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई लक नहीं थी, किस्मत नहीं थी। ये किस्मत के बारे में आपका क्या बोलना है? कि मेहनत कितनी चाहिए, कितना परसेंटेज और कितना परसेंटेज ये किस्मत काम करती है, ऐसी कोई चीज़ है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं अब रिसेंटली अब मेरा आया तो बहुत सारे मीडिया में इसमें आ गया, तो थोड़े जने कोई ऐसा भी बोले कि अरे कौन क्या जिसके फाइनेंशियली स्ट्रांग रहते उन लोग भी तो करते ना, उन लोगों का भी बताना करना बल्कि ऐसी बात भी आई थी। तो मैं क्लियर करना जी, चाहूंगी, चाहे एमबीबीएस के लिए जाना चाहो, कोई इंजीनियरिंग के लिए, लॉ के लिए, या फिर जो अब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चल रहा है जेईई मेंस के लिए, कहीं मेहनत की जरूरत बहुत जरूरी है। अगर लक की बात रहना है तो अब जब अपन मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत और सबकी दुआ है, तो दुआ से तो तकदीर भी बदल सकती। तो सबसे ज्यादा जरूरी मेहनत करना है। लकी तो कोई भी रह सकते, अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो 1.5 लाख 2 लाख की सीट खरीदे तो वो भी तो इंसान लकी है। लकी रहना बल्कि लकी प्लस हार्ड वर्क करना जरूरी है, क्योंकि अगर हार्ड वर्क करेंगे तो जो अनलक्की भी है उसको अपन खुद ब खुद लकी के लिए अपन चेंज कर ले सकते हैं। जी, जी। बेहद शुक्रिया मोहम्मदी बेगम। हमारी ढेर सारी दुआएँ, नेक तमन्नाएँ हैं कि आप तरक्की करें, एमबीबीएस करें और उसके बाद एमडी और आला मनाज़िल तय करें, अपने और अपने घरवालों का और अपने शहर का नाम करें। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे कि मीडिया जिस तरीके से आपको कवरेज दिया है, वो अच्छा कवरेज लगा या खराब कवरेज लगा? लोग क्या मतलब आपके ज़हन में क्या आ रहा है? जी, हर चीज़ के प्रॉन्स एंड प्रॉन्स 2 साइड रहते। कोई अगर पॉज़िटिवली ले रहे तो थोड़े जने कोई नेगेटिवली लेते। बट अल्हम्दुलिल्लाह पॉज़िटिविटी ज़्यादा आई इंटरव्यू में आने की वज़ह से, कि बहुत सारे जने जो मतलब बच्चियों के लिए, जो बच्चियों को रोकते थे, करते थे, उन लोगों के लिए ग्रेट अवेयरनेस है कि नहीं, बच्चियों को अगर मौका दिए आगे बढ़े तो ना भी एक मुकाम पे पहुंच सकते, उन लोगों का एक फैमिली का भी नाम आगे बढ़ा सकते बोल के। और बच्चियां, और अल्हम्दुलिल्लाह हर कौन से भी अगर रिजल्ट्स के उसमें देखे तो बच्चियां भी आगे है किसी चीज का, कोई भी चीज के कंपटीशन में। तो उन लोग को जो नहीं करते, बच्चियां रुकते, उन लोगों के लिए ग्रेट मैसेज पहुंचा कि नहीं, इवन हैदराबाद के रहो या ओल्ड सिटी के रहो, अपन लोग भी आगे बढ़ना, मेहनत करना, मम्मी अम्मी अब्बा का नाम रोशन करना, उन लोगों के को कायम रखते हुए आगे बढ़ना बोल के। और जहाँ तक नेगेटिविटी की बात है, थोड़े बहुत तो लोग कोई भी बोलते रहता है, ऐसा सुनने में आया भाई क्या आप दूसरे बच्चे नहीं करते क्या, इनको जितना कवरेज में लाने की क्या जरूरत है बोल के। तो शायद कवरेज में लाने की क्या जरूरत, ये मेन चीज इसलिए लाना चाह रहे थे कि फाइनेंशियली वीक रहना एक हर्डल नहीं है ख्वाब को पूरा करने के लिए, बल्कि ये सब बताना राइट। चाह रहे थे। मेन मैसेज यही था, फाइनेंशियली वीक रहना और गर्ल्स रहना, गर्ल्स फ्रॉम ए फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से रहना इज नॉट ए हर्डल टू कंप्लीट अवर ड्रीम्स। मेन फोकस ये था, वही बताना चाह रहे थे। तो सब तक ये बात पहुंच गई। अगर
किसी को अवेयरनेस मिल रही तो मीडिया में अच्छी बात है। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, मैंने सुना कि पिछली बार जब हैदराबाद में जो बारिश आ गई थी उसकी वजह से आपके घर में भी पानी आ गया था, तो उस वक्त कैसे परेशानी हुई थी, थोड़ा वो भी बता दीजिए आप। जी हाँ सर, हम लोग मूसा नदी के बिल्कुल करीब रहने की वजह से जब पानी आया था बहुत ज्यादा चले गया था, बहुत सारा नुकसान भी हुआ। अभी एक बार की वक्त तो सोचे नहीं था इतना आएगा, लेकिन दूसरे दिन जब बढ़ गया तो हम लोग को घर से बाहर निकलना पड़ा। बाहर बैठे थोड़ा आजू बाजू जिसका ऊंचा मकान था वहां जाके बैठे, कोई प्रॉब्लम हुई, थोड़े सामान खराब हो गए, जो अनाज था वो भी अनाज बहुत ज्यादा खराब हो गया। फिर जो रिलेटिव्स थे उन लोगों के पास जाके थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद गवर्नमेंट से भी हेल्प मिली। अब ओवरकम हो गए वो सिचुएशन से अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद शुक्रिया मोहम्मदी बेगम। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही जिंदगी के हर कदम पर आपकी मदद करे, आपके तरक्की के सफर को आसान करे। हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपको सुबह की कुछ एक्टिविटी थी, कुछ मसरूफियत थी, लेकिन आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ जुड़े। बेहद शुक्रिया। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। जज़ाकल्लाह थैंक खैर। यू। जज़ाकल्लाहु खैर सर। चलो।